नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है और 2 से 3 प्रश्न इसमें विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिंदी में जो सप्तक हैं, सप्तकों की बात करेंगे। तो ये मेरठ विश्वविद्यालय में बीए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो विद्यार्थियों के लिए, जो स्नातक के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है और स्नातक क्या सभी विद्यार्थियों के लिए, हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए, हिंदी साहित्य के ये समान रूप से उपयोगी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल इत्यादि जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सप्तकों। तो जब हम सप्तकों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद हिंदी में प्रगतिवाद के बाद एक ऐसा आंदोलन था जिसमें नए नए प्रयोगों पर जोर दिया गया। प्रयोग यहाँ पर साधन था, साध्य नहीं था। तो प्रयोगवाद जब हम बात करते हैं तो 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ जी ने तार सप्तक का संपादन किया था। ये सप्तक था क्या? पहले सप्तक को तार सप्तक कहते हैं, पहला सप्तक नहीं कहते। तो तार सप्तक जो है का संपादन अज्ञे ने अवश्य किया था, किंतु यह प्रभाकर माचवे जी के दिमाग की उपज थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि तार सप्तक किसके मस्तिष्क की उपज थी, तो प्रभाकर माचवे जी के मस्तिष्क की उपज थी। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन। तो आज हम इन सप्तकों को याद करने की एक सरल सी ट्रिक या तरीके के माध्यम से हम इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, स्मरण में रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे याद करना बहुत ही जटिल होता है। तो कुछ हमारी ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से हम इसे बहुत आराम से सीख सकते हैं। तो पहली ट्रिक है इसकी, इस ट्रिक से हम पढ़ सकते हैं अमुने गिरा प्रभा। पहली ट्रिक है इसमें अमुने गिरा प्रभा। अब इससे हम लोग कैसे तार सप्तक के कवियों को पहचान सकते हैं, तो हम देखते हैं। तार सप्तक का जब प्रकाशन हुआ था तो उसकी भूमिका में अज्ञे जी ने लिखा था कि तार सप्तक जो है एक ही तरह की भाव चेतना में पिरोए कवियों की कविताओं का समूह है। ये किसी स्कूल या संस्थान के नहीं है, ना कि किसी मंजिल तक पहुंचे। ये राही नहीं है राहों के, ये राहों के अन्वेषी हैं, ये उन्होंने कहा था। और तार सप्तक में जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था, संपादन अज्ञे ने किया था। तो ये पहले अमुने गिरा प्रभा से हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए, आ से अज्ञे मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, मुंह से मुक्तिबोध, घी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, प्रा से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। ये 7 कवि हैं जो तार सप्तक में शामिल थे। तो हम अमुने गिरा प्रभा एक छोटी सी ट्रिक या तरीके के माध्यम से हम इन्हें 7 को याद रखें। उसके बाद हम दूसरे सप्तक की बात करते हैं। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी में। और दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी लिखते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, अपितु यह दोहरा साधन है। इसके अतिरिक्त दूसरे सप्तक में की भूमिका में अज्ञे जी ने पहले सप्तक में मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा को शामिल करने की भूल भी स्वीकार की। तो द्वितीय सप्तक में हम देखते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कौन से कवि हैं। तो रघुधर्म भवानी से व नरहरि शकुंत से प्रेम करते हैं। अब ये जो प्रेम करते हैं याद करने के लिए है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है और वा का भी नहीं है, वा को एक तरह से कट कर लो तो बस समझने के लिए। तो रघु से रघुवीर सहाय, धर्म से धर्मवीर भारती, भवानी से
भवानी प्रसाद मिश्र, शेर से शमशेर बहादुर सिंह, वाह का कोई मतलब नहीं है, नर से नरेश मेहता, हरि से हरिनारायण व्यास, उसके बाद है शकुंत से शकुंत माथुर और नर से नरेश मेहता है। तो ये सभी कवि आ गए दूसरे सप्तक के इसमें, दूसरे सप्तक के सभी कवि आ गए। रघु से रघुवीर सहाय, धर्म से धर्मवीर भारती, भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र, शेर से शमशेर बहादुर सिंह, नर से नरेश मेहता, हरि से हरिनारायण व्यास और शकुंत से शकुंत माथुर। शकुंत माथुर जो है इसमें स्त्री थी, मतलब एक महिला रचनाकार थी दूसरे सप्तक में। तो ये दूसरा सप्तक होगा। आसानी से आप इससे सीख जाएंगे कि रघुधर भवानी से व नरहर शकुंत से प्रेम करते हैं। ये छोटी सी ट्रिक आप याद रखेंगे, दूसरे सप्तक के कवि आपको अपने आप स्मरण रहेंगे। उसके बाद तीसरे सप्तक के कवि, ये 7 कवि हैं हर सप्तक में। तीसरे सप्तक का प्रकाशन हुआ था, आपको पता होगा कि 1959 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें कौन कौन से कवि आते हैं तो देखिए, इसकी छोटी सी ट्रिक है, विप्रकेशम कुकी। इसको कैसे तैयार करेंगे? वी से विजय देव नारायण शाही, रा से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, के से केदारनाथ सिंह, सा से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मां से मदन वात्स्यायन, पू से भुवन नारायण और की से कीर्त चौधरी। ये तीसरे सप्तक के कवि हो गए, जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ था। अब दूसरे सप्तक में एक और जानकारी कि दूसरे सप्तक के संपादन में इन्होंने अज्ञेय में प्रयोगवाद के स्थान पर नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। नए कवि है ना, प्रयोगवाद के नए कवि या नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। तो उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरे सप्तक के बाद हम देखते हैं चौथा सप्तक। तो चौथे सप्तक में को समझने के लिए एक आसान से ट्रिक है, सुस्वरा अरान श्री। अब सुस्वरा अरान श्री से हम कैसे सीख जाएंगे, याद रख लेंगे। देखिए, सु से सुमन राजे, स्वा से स्वदेश भारती, फिर रा से राजेंद्र किशोर, आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, ना से आपके ना से नंद किशोर आचार्य और श्री से श्री राम शर्मा। मतलब सु से सुमन राजे, स्वा से स्वदेश भारती, रा से राजेंद्र किशोर और आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज, इस रा से, ना से नंद किशोर आचार्य और श्री से श्री राम शर्मा। तो ये 7 कवि चौथे सप्तक हो गए। चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी। ये भी पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ और चौथे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। एक बार टीजीटी में प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो तार ये प्रश्न नहीं था, तार सप्तक की जगह प्रथम सप्तक था। तो पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक था। तो इसमें प्रश्न पूछा था कि कौन सा विकल्प गलत है, तो पहला सप्तक नहीं होता, तार सप्तक होता है। तो इसको पहला सप्तक नहीं कहेंगे, केवल तार सप्तक ही कहेंगे। तो इस तरह 7 और 7 कवि, 7 कवि, 7 ही और 7 ही, 28 कवियों का पूरा सप्तक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न ऐसे भी बन जाता है, पहले तो पूछते हैं कि सप्तक में का प्रकाशन कब कब हुआ, उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि धर्मवीर भारती से पूछ लिया किस सप्तक के कवि हैं, या विजय देवराना शाही किस सप्तक के कवि हैं, तो आराम से आप बता दोगे कि तीसरे सप्तक के हैं, धर्मवीर भारती दूसरे सप्तक के हैं। ऐसे पूछेंगे कि सुमन राजे किस सप्तक के कवि हैं, है ना। तो ऐसे ही आप इसे पूछेंगे कि अज्ञेय जी किस सप्तक के कवि हैं, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं, है ना? और राजेंद्र किशोर किस सप्तक के कवि हैं। इस तरह करके आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा और प्रकाशन को लेकर भी पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से जो है तैयार कर सकते हैं सभी सप्तकों को
कि हम कैसे तैयार करें। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस छोटे से तरीके के माध्यम से, इस छोटे से प्रयास के माध्यम से आपका जो तार सप्तक या द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक या चतुर्थ सप्तक का कोई भी प्रश्न होगा वह गलत नहीं होगा। और इसमें जो भी 2-3 प्रश्न होंगे, चाहे मल्टी ग्रेड में हो, चाहे यूपीएसआई में हो, या टीजीटी पीजीटी में हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर में हो, यूपीएसआई कहीं भी, यूपीपी कहीं भी प्रश्न आएगा, या एसएससी आएगा, कहीं भी प्रश्न आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा और ये प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम। नमस्कार।